मेंस 2024 का परिणाम घोषित हुआ। इस बार 56 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया। यह एक उत्साह और हर्ष का बात है कि राष्ट्र में विद्यार्थियों ने सर्वोच्च परिणाम प्राप्त किया है। इसमें 40 विद्यार्थी सामान्य वर्ग के, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि क्रीमी लेयर के नहीं है, तथा 6 आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के हैं। इस सूची में एक भी विद्यार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है। यह इंगित करता है कि इन वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्य और योजनाओं के द्वारा अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। सरकार इन वर्गों के उत्थान के नाम पर आरक्षण देकर अपने कर्तव्य का लगभग इतिश्री कर लेते हैं। आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के 15% तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7.5% विद्यार्थियों को राष्ट्र के सर्वोत्तम संस्थान IIT में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। किंतु ये समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या की जटिलता को बढ़ाता है, क्योंकि इनके और सामान्य वर्ग के छात्रों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अंक में अत्यधिक अंतर होता है, जो कि वर्ष 2024 में JEE एडवांस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 93.23 सामान्य वर्ग के लिए तो वही अनुसूचित जाति के लिए 60.09 परसेंटाइल तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 46.69 परसेंटाइल अंक आवश्यक है। अर्थात 33 से 47 परसेंटाइल का अंतर एक ही पढ़ाई में प्रवेश के लिए इन वर्गों में योग्यता के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर उनके आगे पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को भी दर्शाता है, क्योंकि इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक उनके आगे पढ़ाई के लिए तैयारी और समझ का भी पैमाना है। बहुधा देखा गया है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को विषयों को समझने में परेशानी आती है, जिससे वे हतोत्साहित भी हो जाते हैं। कभी कभी वे आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। 2014 से 2021 के दौरान उच्च संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा किए गए आत्महत्या की घटनाओं में लगभग 58% विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के थे और इसका प्रमुख कारण पढ़ाई को समझने में असफलता था। अन्य कारणों में स्वयं को नए सामाजिक परिवेश में समावेश करने में कठिनाई भी है, किंतु इसका प्रमुख जड़ सरकारों द्वारा आरक्षण के अतिरिक्त इनके पढ़ाई सामाजिक विकास के लिए गंभीरता से कार्य न किया जाना है। परिणामस्वरूप इन वर्गों के विद्यार्थी इन उच्च शिक्षा के संस्थान में वांछित तैयारी के बगैर कम अंकों के साथ प्रवेश प्राप्त करने में तो सफल हो जाते हैं, किंतु आगे पढ़ाई करने में कठिनाई महसूस करते हैं और कभी कभी कुछ विद्यार्थी आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग के पूर्ण उपचार के लिए विभिन्न दवाइयों का मिश्रण जैसे दर्द का, ज्वर का, एंटीबायोटिक, विटामिन इत्यादि रोग के अनुसार दवाइयाँ देता है, उसी प्रकार आरक्षण के साथ सरकार को इन विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई, व्यक्तित्व के विकास के लिए भी संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि वे विद्यार्थियों को इन उच्च शिक्षा के संस्थानों में अन्य वर्गों के समान ही अंक प्राप्त करके प्रवेश प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में प्रख्यात कानूनविद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन संघर्ष उल्लेख करना चाहूंगा। वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, तब राष्ट्र में अंग्रेजों का शासन था और जातिगत छुआछूत फैला हुआ था। तब वे सभी विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करते हुए कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर बने। वे तत्कालीन समय के मूर्धन्य कानून ज्ञाता थे कि उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय संविधान के रचनाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। तब तो राष्ट्र में आरक्षण नहीं था बल्कि आर्थिक समस्याओं के साथ सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ा, किंतु उन्होंने इसका डटकर मुकाबला करते हुए कानून के महान विद्वान बने। अर्थात प्रतिभा को निखारने के लिए आरक्षण से ज्यादा अनुकूल आर्थिक और सामाजिक परिवेश के साथ विकास के लिए आवश्यक संसाधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ राजनैतिक दल आज भी जातिगत आरक्षण को ही इन आरक्षित वर्गों के विकास का एकमात्र समाधान मानते हैं और लोगों में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब इन वर्गों के विद्यार्थियों को विकास के लिए अच्छे विद्यालय व अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे, तथा राजनैतिक दल तथा सरकार इस दिशा में भरपूर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।